अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, उसी घमंड में कहा जाए या उसी गफलत में इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जो पिछले कई दिनों से शांत चल रहा था, उसने एक बार फिर अपने पड़ोसी देशों पर बमबारी कर दी। और यह बमबारी का नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि ईरान भी भड़का और आसपास के देश भी भड़के। यही नहीं, इजराइल की एक और बड़ी गलती आज आपको दिखाऊंगा। दरअसल हुआ यह कि ईरान के अंदर चल रहे प्रदर्शन को लेकर खामेनेई ने, जी हां, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब ने दरअसल एक चुनौती दे डाली थी। चुनौती ये दे डाली थी कि वो दुश्मनों को घुटने पर ला देंगे। इजराइल की तरफ से बेवजह जवाब आ गया, लेना ना एक ना देना दो। जवाब दे दिया गया कि 72 घंटे जिंदा रहकर दिखाओ। और फिर उसके बाद जो इजराइल की हालत हुई है वो भी देखिए। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी सोचिए, वेनेजुएला वाली हरकत अमेरिका ने की, लेकिन उस हरकत का खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि वेनेजुएला की चर्चाएं चल रही थी और फंस गया है इजराइल। ये हर कोई जानता है कि वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया, उसका तुरंत भुगतान अमेरिका करे, यह बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो अमेरिका से सटा हुआ है वेनेजुएला, दक्षिण में स्थित है, उसका पड़ोसी देश है। दूसरा यह है कि कोई भी किसी और देश की वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर देश से पंगा लेना नहीं चाहेगा। उसकी भरपाई बस यह हो सकती है कि अमेरिका ने अगर वेनेजुएला पर हमला किया तो चीन कहीं किसी और देश पर हमला कर दे, उसी का आधार बनाकर रूस फिर से यूक्रेन पर हमला कर दे। बस यही सब तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन इजराइल का बड़बोलापन उसे ले डूबा है। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, ये खबर देखिए। खबर क्या निकली, देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। हमले की तस्वीरें देखिए। देख रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। कहां हुए बताता हूं, अभी आपको वीडियो देखिए। تم استهدافه هنا في بلدة المنارة. طبعا تم استهدافه هنا في بلدة المنارة. هذا الاستهداف حيث شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية في هذه الأثناء। तो मैं बता दूं, मोहम्मद शाफा है, उन्होंने बताया कि इजराइल ने सोमवार को और थर्सडे यानी कि गुरुवार को लेबनान पर एक बड़ा हमला किया। यही नहीं, उसने बुधवार को सीरिया पर हमला कर दिया और लगातार वो फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, ऐसे ही हमले कर रहा है। देखिए, उसके बाद की भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि काफी कुछ चीजें बदलती नजर आ रही है और इजराइल की ये गलती उसे कैसे ले डूबेगी। देखिए वीडियो, क्या हालात है। ये वही इमारतें हैं जिन पर बम गिरे थे, लेबनान के अंदर की तस्वीरें। हालात देखिए क्या बने। अब गजा पर इस तरह के हमला करने की हिम्मत नहीं है इस समय इजराइल में, लेकिन वो लेबनान में अपना गुस्सा निकाल रहा है। यह छटपटाहट जो अमेरिका की है कि जब से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तब से एक भी ऐसा काम नहीं कर पाए जिस पर उनकी तारीफ हो। इसीलिए वेनेजुएला पर हमला करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वो इजराइल कर रहा है। देखिए कैसे पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। फिलिस्तीन में, गजा के अंदर जो उसे मुंह की खानी पड़ी है, उसका गुस्सा वो इस तरीके से लेबनान में निकाल रहा है। ये देखिए वीडियो। तो दावा क्या है? दावा है कि इजराइल के हवाई हमले से लेबनान के गाज़िया की औद्योगिक जोन जो है वो तबाह हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो तबाह हो गया। हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई कि जो हमला इजराइल ने किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमला कर नहीं रहा, इजराइल पहले भी कर रहा था, लेकिन उसने ये तीव्र हमला वेनेजुएला के हमले के फौरन बाद किया। उसे पूरा भरोसा है कि अमेरिका का दबदबा अब दुनिया में देखने को मिल रहा है। रूस, चीन, ईरान सारे के सारे कह रहे थे वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। फिर भी अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर न केवल हमले किए बल्कि वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यानी अमेरिका का दबदबा कायम, और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी का फायदा इजराइल उठाना चाह रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि अमेरिका और इजराइल में भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और उसी अंतर की वजह से उसने ये हमला कर दिया। उसे लगा एक बराबर बात हो जाएगी, लेकिन हमला करके फंस गया है। क्यों कह रहा हूं, जरा पहले देखिए क्या लिखा है। खामेनेई साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। 3 तारीख को यह ट्वीट किया गया था। दरअसल आपको पता है पिछले 8-9 दिन से ईरान के अंदर चल रहे प्रदर्शन। वैसे तो कहा गया शुरुआत में जेंजी हैं ये, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। फिर बाद में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, रोजगार न मिलने के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, उसको लेकर सरकार से गुस्से में। अचानक से जब कार्रवाई प्रदर्शनकारियों पर हुई तो बिलबिला उठे वो लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, पीछे से साजिश रच रहे थे। जी हाँ, नाम ले रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के लोगों की चिंता सताने लगी। वो कहने लगे, देखो देखो क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं। ईरान के लोगों की चिंता ट्रंप बाबू कर रहे थे।
जबकि उसी ईरान के वही लोग, उन्हीं लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा था अमेरिका। तब दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी, तब दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां से निकल कर आई? जब ईरान के लोग प्रदर्शन के लिए उतरे और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और ऊपर जब कार्रवाई हुई तो बिलबिला रहा अमेरिका। लोग पूछने लगे कि बताओ भाई, गजा के अंदर इतने लोग मारे गए, ये बिलबिलाहट तब क्यों नहीं थी? क्यों इजराइल को धमकी नहीं दी? बड़े मानवता के प्रेमी हो ना। सीरिया पर हमला किया, अभी लेबनान पर हमला किया, तब क्यों नहीं रो रहे थे? अब क्यों रो रहे हो? ईरान से इतनी मोहब्बत कैसे हो, जिस ईरान पर आप प्रतिबंध लगाते रहे, जिसका आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करते रहे? यानी अमेरिका की तरफ से रची गई एक साजिश है जिसका खुलासा हुआ। उसके फौरन बाद ही जब खामेनेई साहब ने यह लिखा कि हम अपने दुश्मनों को घुटने पर ले आएंगे, तो इजराइल न्यूज प्लस की खबर आई। उन्होंने लिखा, आई गिव हिम 72 आवर्स टू लिव। हम इन्हें 72 घंटे देते हैं जिंदा रहने की। खामेनेई साहब को धमकी दी जाने लगी कि 72 घंटे हैं आपके पास, जिंदा रह लीजिए। इसका जवाब ईरान के ही राष्ट्रपति ने दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए पहले क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। दुश्मनان میدونید چرا چشم طمع در کشور ما دوختن؟ برای اینکه ما به جاهایی رسیدیم که اون منطقه سفت زمینه، سخت به اصطلاح کاره، به این سادگی دیگه خیلی راحت با اینا نمیشه عمل کرد. اونورم که دارن فشار میزنن، ما رو تحریم میکنن، معاملات ما رو نمیذارن، یعنی از این ور دلسوزی بر ما میکنن برای مردم. तो खबर क्या है कि ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान का अमेरिका और इजराइल पर सीधा आरोप है। उन्होंने कहा अब वे हमें आसानी से निपटने, अब हमसे वो आसानी से निपट नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा ईरान ने क्या कर दिया था। ईरान इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था, अमेरिका दादा बनने की कोशिश कर रहा था, उसने इजराइल को तो रोका, ईरान को धमकी देने लगा। ईरान ने कहा मैं तुम्हारी नहीं सुनूं, तुम होते कौन, हम पे प्रतिबंध लगाते हो, हमारे को आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करते हो, अब तो मैं इजराइल को लगातार ऐसे ही दिलाता रहूंगा, और जब हमारी मर्जी होगी तब हम रोकेंगे। अमेरिका बिलबिला गया था, उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, फिर दावा करने लगा कि पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर ली। खींच गया ट्रंप तब जब हकीकत खुलकर सामने आई कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को उतना नुकसान नहीं पहुंचे जितना ट्रंप दावा कर रहा है। यानी ट्रंप झूठा दावा कर रहा है। उल्टा ईरान ने कतर में बने हुए मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, उसे तबाह कर दिया। यानी ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी। वही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जब वो आसानी से हमसे निपट नहीं सकते तो क्या करते हैं, इसलिए दबाव बनाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और हमारे लेन देन रोकते हैं। एक तरफ जनता के प्रति सहानुभूति का दावा, दूसरी तरफ विकास के हर रास्ते बंद। उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया को हत्या और लूट का मैदान बनाते हैं वही मानवाधिकार की बातें करते हैं, जबकि गजा, लेबनान और फिलिस्तीन में बम गिर रहे हैं और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, लेकिन सोचिए वहां की याद नहीं आ रही, ईरान की याद आ रही है। मैंने अभी जो बात कही वही कह दी राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा गजा, लेबनान, फिलिस्तीन में बम गिरा रहा है इजराइल, वहां की याद नहीं आती, जहां बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के लोगों में बड़ी चिंता सताई जा रही है तुम्हें, ऐसा क्यों है? चलिए जाते आते जरा एक और आपको खबर दिखाता चल रहा हूं। सबसे पहले ये बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बयान सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है, जरा पेट्रो सुनिए। No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. तो उन्होंने कहा ना अमेरिका ना इजराइल, चूजन पीपल ऑफ गॉड इज ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी मानवता को ही, भगवान सिर्फ मानवता को चुनता है, ये सब चीजों के, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल को चुनेगा। यही नहीं, कोलंबिया के साथ साथ देखिए क्यूबा ने भी मोर्चा खोल दिया। Solidarity and support to the brotherly people of Palestine, victim of more than 75 years of colonial occupation, flagrant violations to their legitimate rights as a तो इन्होंने दावा किया है कि इजराइल की वजह से पूरी दुनिया संकट में है, लगातार वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लगातार हमले करके हालात बिगाड़ रहा है, और इसका सारा का सारा जिम्मेदारी इजराइल की है। नमस्कार।